बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4A ऑफ बुक D3, दैट इज़ बुक 3 ऑफ मैथमेटिक्स ओ लेवल, हम अभी ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है इसको रीड आउट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स नोटेशन मीन्स पावर फॉर्म। वेयर अप्रोप्रिएट। अब हम सबसे पहले इसका जो ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट की हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 9 रेज पावर 2 होल रेज पावर 4। तो इट इज द थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें हमारे पास क्या है, if a raised power m and 4 raised power n, it will be a raised power m into n. Mean to say power will be multiplied with power. इसमें ऐसे नहीं होगा कि ये 2 रेज पावर 4 हो जाएगी, बल्कि ये है कि इनको इन दोनों पावर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। लेट डू इट। 9 रेज पावर 2 इंटू 4, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज 9 raised power 8. This is the answer of this part. अभी हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन कर ली है। h raised power 2 होल पावर 5। इसके इसमें थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा। पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। a raised power m into n, ये फार्मूला हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। h raised power 2 into 5, it will be h raised power 10. अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 3 रेज पावर 14 इंटू। अब इसको भी हम ओपन करेंगे। ये पावर जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी। मीन टू से कि फर्स्ट 2 will be multiplied with 7. It will be 5 raised power 2 into 7. In next step 3 raised power 14 and 5 raised power 14। ये हमारे पास इसका फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें हमारे पास क्या है कि बेस डिफरेंट होंगे। जब बेस डिफरेंट हो तो और जो उसकी एक्सपोनेंट्स हैं या इंडेक्स हैं ये सेम हो तो उसमें क्या होता है कि उसको हम कॉमन ले लेते होते हैं। इसको हम इस तरह a रेस पावर m इंटू बी रेस पावर m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको a इंटू बी, तो पावर को हम कॉमन ले लेंगे दोनों की पावर्स को, और इसको हम अब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी जो पावर्स हैं दोनों की वो सेम है, दोनों की 14 है। 3 इंटू 5 होल रेज पावर 14। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट विल बी 15 एंड होल पावर 14। अभी हम इसका डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डी पार्ट में भी हम इसका फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास क्या लॉ है कि अगर दो हमारे पास इस तरह हो कि कोई भी हमारे पास टर्म गिवन है
आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके जो पावर्स हैं वो सेम हो, ए रेस पावर एम इंटू बी रेस पावर एम, तो हम क्या करते होते हैं कि इनकी पावर्स को कॉमन ले लेते होते हैं। इसी को हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, 2 रेस पावर 3 इंटू 9 रेस पावर 3। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों पावर्स इनकी सेम है। तो 2 इंटू 9 होल रेस पावर 3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 18 एंड होल पावर 3। इसको ब्रैकेट हटा के भी हम लिख सकते हैं 18 रेस पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, इसमें ई पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है 2 k⁻⁶ होल पावर 3। अब इसमें भी हम जो है ना थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है? जब पावर की पावर हो, मीन टू से ए रेस पावर m होल पावर n, तो हम ये पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब इसी को हम इस तरह करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं जो वेरिएबल हैं, सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, सबकी पावर्स के साथ। 2 रेस पावर 1 इंटू 3, सेम लाइक दैट k⁻⁶ इंटू 3। ये जो 3 है ये दोनों के साथ, 6 के साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 रेस पावर 3 इंटू k⁻18। अब 2 रेस पावर 3 को हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इट विल बी 2 2 4, 4 2 8। 8 इंटू k⁻18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये स्टूडेंट्स, इसके एफ पार्ट में भी हम जो ना ये जो इसका थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस है वही हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वो हमारे पास लॉ क्या है कि जब हमारे पास पावर ऑफ पावर हो तो इसको हम क्या करते होते हैं कि बेस सेम एक ही लिख लेते हैं और उसके बाद जो इसकी पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी को हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। 3 रेस पावर 4, इसको हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सेम लाइक दैट x⁻⁶ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड y⁻², इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4। मीन टू से कि ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम लाइक दैट 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद द 6 एंड लास्टली इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द 3 रेस पावर 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मीन्स अब इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, 3 रेस पावर 4 को -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, मीन टू से कि इट विल बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस, एंड लास्टली माइनस माइनस विल बी प्लस। 3 3s are 9, 9 3s are 27, and 27 3s are the 81. 81 x⁻⁴ 6 are 24, and y⁻², 4s are 8. 81 x⁻24 and y⁻8. This is the final answer of this part.